Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 10.4.2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब जो संघर्ष होता है, जो समस्याएं होती हैं, झगड़े होते हैं, वो क्या क्या टाइप्स है, किन किस प्रकार के झगड़े होते हैं, समस्याएं होते हैं समाज में। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। समस्याएं, संघर्ष कई प्रकार के हो सकते हैं। दे आर वॉर, फ्यूड, लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज। अब देखिए, वॉर हो सकता है, युद्ध हो सकता है, फ्यूड हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, लिटिगेशन हो सकता है, आप किसी के ऊपर मुकदमा कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, या इम्पर्सनल आइडियल्स, लोग अपने आदर्शों को लेकर किसी आदर्श के लिए युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं, झमेला करते हैं। वॉर इज अ टाइप ऑफ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑल ऑफ अस नो। अब देखिए, वॉर क्या है? युद्ध ये समूहों के बीच में होता है, ठीक है, एक राज्य का दूसरे राज्य से होता है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो उसमें तो आप बहुत सारे वॉर के बारे में पढ़े होंगे। वॉर रिजल्ट्स फ्रॉम अ डीप सीटेड एंटागनिस्ट इम्पल्स इन अ मैन। अब देखिए, युद्ध कब होता है? जब लोगों के अंदर विरोध की भावना आ जाती है। द फ्यूड इज एन इंट्रा ग्रुप फॉर्म ऑफ वॉर caused by some injustice alleged to have been done by one group to another. अब देखिए, फ्यूड कब होगा? इंट्रा ग्रुप, लोग एक समूह का दूसरे समूह से, ठीक है, एक समूह का अपने ही अंदर युद्ध होता है जब किसी एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप कुछ गलत करता है। लिटिगेशन इज अ जुडिशियल फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लिटिगेशन में क्या होता है? आप किसी के ऊपर मुकदमा करते हैं, तो ये एक कानूनी तरीका है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिटिगेशन इज द कोर्ट केस। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि आप किसी के ऊपर कोर्ट में केस कर दें। कॉन्फ्लिक्ट कैरिड आउट बाई इंडिविजुअल्स फॉर एन आइडियल नॉट फॉर देमसेल्फ इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इनपर्सनल आइडियाज। अब वो संघर्ष जो कि लोग किसी आदर्श के लिए करते हैं, अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियाज। Some sociologists have given various classifications of conflicts. We shall discuss some important ones. अब देखिए, कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो बहुत सारे टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स बताते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। Conflicts can be either manifest, overt, or latent, covert. The manifest type can be observed, but the latent conflict primarily remains invisible. अब देखिए, कभी कभी जो संघर्ष होता है, कौन कर रहा है ये आपको पता रहता है, सामने से आपको सब कुछ पता रहेगा, तो वो हो जाएगा मैनिफेस्ट, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी कभी जो संघर्ष होता है वो कोवर्ट होता है, ठीक है, वो छुपा हुआ रहता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं कि ये क्यों हुआ। कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी ईदर कॉर्पोरेट और पर्सनल। अब देखिए, या तो कॉर्पोरेट लेवल पे या पर्सनल लेवल पे समस्याएं हो सकती हैं। कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स अमंग द ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी और बिटवीन टू सोसाइटीज। अब देखिए, कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब एक समूह के अंदर ही, एक समाज में जो समूह है, ठीक है, अब देखिए, एक समाज में बहुत सारे समूह होते हैं, ये हम आपको आगे पढ़ाए थे, तो उस समाज के समूहों के बीच में ही झमेला हो गया तो इसको कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। या एक समाज का दूसरे समाज के संग संघर्ष हो गया, झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, तो उसको भी कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कम्युनल राइट्स, द वॉर बिटवीन नेशंस, स्ट्राइक्स बाय द इंडस्ट्रियल लेबर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, सामुदायिक दंगे जो होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं। फिर जो राष्ट्र है, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है। फिर जो इंडस्ट्रीज में लेबर काम करते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है, हड़ताल करते हैं, तो ये सभी क्या है? कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट है। ऑन द अदर हैंड, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स विद इन द ग्रुप ड्यू टू एनवी, हॉस्टिलिटी, जेलसी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो व्यक्तिगत लोगों के बीच में समस्याएं होती है, वो क्यों होता है? क्योंकि लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे का विश्वास तोड़ते हैं, तो इसलिए समस्याएं पैदा होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी प्योरली टेम्पररी, एफेमेरल और परपेचुअल, एंड्योरिंग।
अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स है, पहले उस वर्ड को देख लेते हैं। एक है एफिमरल, ठीक है, जिसको हम लोग टेम्परेरी भी यहाँ पे बोल रहा है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अल्पकालिक मतलब कुछ समय के लिए, क्षणभंगुर, शुद्ध हिंदी भी थोड़ा जान लेना चाहिए। फिर है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, आइए ये देख लेते हैं। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, ठीक है। अब सिंपल है, कुछ चीज अगर टेम्पररी है, कम समय के लिए है, तो परपेचुअल ज़्यादा समय के लिए। सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट या तो कुछ टेम्पररी हो सकता है, कम समय के लिए भी हो सकता है, या तो लंबे समय के लिए भी हो सकता है, लगातार भी हो सकता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन अ रोड साइड, विलेज शॉप, city buses for small and petty reasons are the best examples of ephemeral conflicts. अब देखिए, रास्ते में लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, गांव में दुकान में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। आप बस से कहीं जा रहे हैं, बस में लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है। ये छोटी छोटी कारणों से लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है वो एफिमेरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सच कॉन्फ्लिक्ट्स डू नॉट लास्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये जो समस्याएं हैं ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलती हैं। झगड़ा हुआ उसी समय सब ठीक हो जाता है। पीपल जनरली फॉरगेट एंड कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। आमतौर पर लोग इन समस्याओं को, इन झगड़ों को भूल जाते हैं और वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू राइवल ग्रुप्स ऑफ अ विलेज और टू फ्यूडिंग क्लैंस ऑफ अ ट्राइब इज द एग्जाम्पल ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, दूसरी तरफ जब दो दुश्मन समूह के बीच में झगड़ा गांव में होता है, गांव में दो समूह है, जो समुदाय है, उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, या तो दो क्लैंस है, वंश है, उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो झगड़े हैं वो काफ़ी सालों तक चलते हैं। इन सच केसेस द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस। अब ये सब चीज़ें में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हर समय नहीं होता रहता है। मान लीजिए गांव में अगर कोई राइवल ग्रुप्स है, झगड़ा होगा, तो वो झगड़ा लंबे समय तक भले चलेगा लेकिन कभी ना कभी समाप्त होगा। इट इज स्ट्रेस्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड समटाइम्स एक्सटेंड्स ओवर सेवरल जनरेशंस। अब ये जो झगड़े हैं ये लंबे समय तक चलते हैं और कभी कभी ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भी जाता है। However, there are intermittent periods of peace and social harmony followed with turbulent periods of conflicts. अब देखिए यहाँ फिर से कुछ शब्द हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो शब्द है इंटरमिटेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है रुक रुक कर होना, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुछ दिन शांति रहती है, फिर रुक रुक कर झगड़े होते हैं। फिर एक और है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, आइए वो भी देखते हैं। इसका मतलब होता है अशांत, ठीक है, उपद्रवी, हुड़दंगी होते हैं। और कुछ कुछ समय में कुछ हुड़दंगी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, बदमाशी करने वाले लोग होते हैं जो समस्या को बढ़ाते हैं। तो झगड़े हर जगह पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज सोशल कॉन्टिनम।